अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम जेंडर शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि नाउन को किसी भी सेंटेंस में यूज़ करने के लिए सही तरीके से हमको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। हम नाउन सीख रहे हैं अरबिक ग्रामर के अंदर और वो 4 चीज़ें हमारे पास थी। नंबर 1 जेंडर, जो कि हम आज सीखेंगे। नंबर 2 नाउन का नंबर। नंबर 3 नाउन का डेफिनेट और इनडेफिनेट होना। एंड नंबर 4 नाउन का केस। ये 4 चीज़ें थी। ये हम रिवाइज कर चुके हैं और अब हम चलते हैं आगे। जेंडर हमने कहा था अगली वीडियो में हम जेंडर शुरू करेंगे, तो आज हम सीखेंगे जेंडर। जेंडर को हम अरबिक में जिन्स बोलते हैं। जिन्स, जिम के नीचे ज़ेर है, ये सुकून है और ये सीन पे भी हम सुकून पढ़ेंगे, यानी कि जिन्स मीन्स जेंडर। ये आपकी दूसरी वोकेबलरी की नोटबुक पे आप वोकेबलरी लिखते रहें। पिछली क्लास के अंदर हमने सीखा था कि नाउन को हम इस्म बोलते हैं अरबिक में। अब ये हमारी दूसरी वोकेबलरी है। जेंडर को हम अरबिक में जिन्स बोलते हैं। आज आप कई सारी वोकेबलरी सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो पहली बात, जेंडर इंग्लिश की तरह नहीं है। अरबिक में इंग्लिश में 3 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल। बट जैसे कि हिंदी के अंदर हम यूज़ करते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैस्कुलिन जैसे कि मेरा पेन टूट गया, पेन नया है, ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। और फेमिनिन है हमारी पेंसिल टूट गई, मेरी पेंसिल, तो ये हमारे फेमिनिन जेंडर यूज़ करते हैं हम। इसी तरह अरबिक के अंदर भी 2 जेंडर हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर को हम बोलते हैं अरबिक में। यहाँ मैं सोच रहा हूँ सिर्फ अरबिक की ही टर्म्स लिखूँ। मुज़क्कर, ये मुज़क्कर, मीम ज़ाल काफ रा। एक होता है हमारा मुज़क्कर जेंडर, जिसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन। मैस्कुलिन के लिए हम यूज़ करते हैं मुज़क्कर। तो अरबिक के अंदर हमारे पास 2 जेंडर होते हैं। एक होता है हमारा मैस्कुलिन और दूसरा होता है हमारा फेमिनिन। मैस्कुलिन को हम मुज़क्कर बोलते हैं और फेमिनिन को हम बोलते हैं मुअन्नस। मीम पे ये हमज़ा है वाव के ऊपर, और ये नून, और ये हमारा आ गया सा। ये मीम पे शद है, मुअन्नस। एक होता है हमारा मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैस्कुलिन को मुज़क्कर और फेमिनिन को मुअन्नस। तो अरबिक के अंदर हमारे पास 2 जेंडर होंगे। या तो हमारा नाउन मैस्कुलिन होगा यानी कि मुज़क्कर होगा, या फिर हमारा नाउन मुअन्नस होगा। अब मैं यहाँ पे अरबिक के टर्म्स यूज़ करने शुरू कर रहा हूँ आज से। मतलब अब इंग्लिश की टर्म्स मैं कम यूज़ करूँगा और अरबिक की ज़्यादा, ताकि आपको अरबिक की टर्म्स याद होनी शुरू हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारा नाउन या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। अब है मुज़क्कर नाउन कौन कौन से होते हैं और मुअन्नस नाउन कौन कौन से होते हैं, हम इनको पहचानेंगे। तो आसानी के लिए हम सिर्फ फेमिनिन नाउन को यानी कि मुअन्नस नाउन को ही पहचानेंगे कि मुअन्नस हमारे नाउन्स कौन कौन से होते हैं। नाउन भी क्या, इस्म यूज़ करना चाहिए मुझे। मुअन्नस इस्म हमारा कौन सा है, हम इसको पहचानेंगे। अगर हमने मुअन्नस इस्म को पहचान लिया तो बाकी जो बचा वो हमारा मुज़क्कर में चला जाएगा। हमें सिर्फ मुअन्नस की पहचान करनी है, इसके अलावा जो बचा वो हमारा मुज़क्कर, हम उसको मुज़क्कर में डाल देंगे। ओके, तो मुअन्नस पहचानते हैं पहले कि मुअन्नस हमें मुअन्नस को किस तरह से पहचानना है अरबिक में। अब पहली बात ये कि जो हमारे मुअन्नस हैं, मुअन्नस हमारा जो इस्म है अरबिक में वो 2 तरह का होता है। ओके, एक होता है हमारा, अभी मैं, रियल फेमिनिन, और दूसरा हमारा होता है अनरियल फेमिनिन।
चलिए आगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक हमारा फेमिनिन के अंदर दो तरह के हमारे मुअन्नस होंगे, एक रियल एक अनरियल। अब रियल फेमिनिन बहुत ही इजी है, जैसे कि हमारे जो रियल में ही फेमिनिन होते हैं जिसके अंदर हमें कोई शक ही शुबा नहीं होता, यानी कि हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता कि ये फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। जिसके फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की, मदर, गाय, बकरी, बिल्ली और जितनी भी ये एनिमल्स के काइंड्स हो गई और इंसानों के अंदर हो गए, जिसके अंदर हमें पता है कि ये फेमिनिन है, जिसके अंदर हमें कोई डाउट ही नहीं है कि इसका यूज़ हम फेमिनिन करें या मैस्कुलिन करें, ये हमारे रियल फेमिनिन होते हैं, जो कि रियल में ही फेमिनिन है। वाइफ, डॉटर, ये हमारे रियल फेमिनिन है। और दूसरी पहचान इनकी ये है कि इन रियल फेमिनिन के हमें अगेंस्ट के अंदर, यानी कि इनके हमारे अगेंस्ट में हमें इनके अगेंस्ट एक मैस्कुलिन नाउन मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास डॉटर है तो सन भी है, वाइफ है तो हस्बैंड है, गर्ल है तो बॉय है, मैन है वुमेन है, वुमेन है तो सॉरी वुमेन है तो मैन है। तो ये हमारे रियल फेमिनिन है। काव, काव का फिर मैस्कुलिन आ जाता है। हर चीज़, हर फेमिनिन का एक मैस्कुलिन मौजूद है, जिसके अंदर हम सुनते ही हमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि हम इनका यूज़ फेमिनिन करें या मैस्कुलिन करें। इसका हम रियल में ही इनका हम यूज़ वो फेमिनिन ही करते हैं, है नहीं। अब बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारा वाइट बोर्ड हो गया, इसके बारे में हम सोचते हैं कि इसका यूज़ हम फेमिनिन करें या मैस्कुलिन करें। तो एक तो हमारे होते हैं रियल फेमिनिन, ठीक है, ये रियल समझ में आ गए। अब जो बचे हमारे रियल के अलावा वो हमारे पहुंच जाएंगे अनरियल फेमिनिन। पहले हम रियल की कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। रियल की एग्जांपल्स हैं हमारे पास, अरेबिक के अंदर ही लिखूंगा मैं। अब आपको किस तरह इसकी मीनिंग याद रखनी है वो आप अपने नोट्स के अंदर बनाएं। पहला है हमारा उम कहते हैं हम मदर को। मदर रियल फेमिनिन है, कोई डाउट वाली बात नहीं है कि इसका यूज हम मैस्कुलिन करें या फेमिनिन करें। इसके अगेंस्ट के अंदर हमारे पास क्या है, फादर। फिर दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास उख्त। उख्त उख्त मैंने इस पर कोई हरकत नहीं डाली है, एंड मैं हरकत डाल भी नहीं रहा, किसी पर डालूंगा जिस पर ज़रूरी होगा। इससे क्या होता है कि हम हरकत के साथ पढ़ते हैं तो हमें फिर विदाउट एरब हम पढ़ नहीं पाते, यानी कि विदाउट हरकत हम पढ़ नहीं पाते। तो प्रैक्टिस करनी है आपको सुन सुन के कि मैंने किस तरह इसको प्रोनाउंस करा है। उम यानी कि मदर, उख्त। उख्त कहते हैं हम बहन यानी कि सिस्टर को। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास बिंत। बिंत बिंत कहते हैं हम डॉटर या फिर अ गर्ल, दोनों में से दोनों मीनिंग इसकी हैं। फिर एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं इसका, वो है हमारा एनिमल ले लेते हैं एक। बकरा, 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 ठीक है, इस पे मैंने रब डाल दिया। बकरा कहते हैं हम काऊ को। काऊ, अ काऊ, अ गर्ल और अ डॉटर, अ सिस्टर, अ मदर, ये चार रियल फेमिनिन की एग्जांपल्स हैं। आपकी वोकैबुलरी बढ़ गई और ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे हैं रियल फेमिनिन। अब इधर की तरफ आते हैं। जब भी ये नाउन आएंगे हम पहचान लेंगे कि ये हमारे रियल फेमिनिन है। इसकी हमको बस मीनिंग पता होनी चाहिए कि की मीनिंग क्या है। अगर हमें पता है कि की मीनिंग है हमारा मदर, नो डाउट फेमिनिन है या मैस्कुलिन, है नहीं, ईजी है। अब देखते हैं अनरियल फेमिनिन कौन से होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे वो हमारे अनरियल फेमिनिन के अंदर आएंगे। लेकिन अनरियल फेमिनिन के अंदर भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी हैं।
नाउ अनरियल फेमिनिन के अंदर हम कैसे पहचानेंगे? इसके अंदर तो हमने पहचान लिया कि सुनते ही हमको पता लग गया मीनिंग से कि ये हमारा रियल फेमिनिन है। तो अनरियल फेमिनिन के अंदर हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा फेमिनिन है या नहीं, वो हम सीखेंगे इसमें। तो अनरियल फेमिनिन को पहचानने के लिए हमारे पास एक चीज़ है, उसको हमने एक कैटेगरी बना दिया, वो है हमारे सिंबल। सिंबल यानी कि हमें सिंबल से पहचानना है अनरियल फेमिनिन के अंदर कि ये फेमिनिन है या नहीं। जाहिर सी बात है कि फेमिनिन के कुछ सिंबल हैं, हम उनसे पहचानेंगे कि ये हमारा फेमिनिन नाउन है या नहीं। तो दूसरे तरह के जो फेमिनिन है हमारे अनरियल, उसके अंदर हमें कोई सिंबल नहीं मिलता, तो हम उनको पहचानते हैं उनके यूज़ से। सो वो हैं हमारे फेमिनिन बाय देयर मार्कर को क्या हो गया, बाय देयर यूसेज, यानी कि हम उनको उनके यूज़ से पहचानेंगे कि ये हमारे फेमिनिन है या नहीं। ओके, तो सीखते हैं कि करके सिंबल। सिंबल की जहाँ तक बात है, तो फेमिनिन के हमारे पास एक सिंबल होता है। हाँ, फेमिनिन के हमारे पास सिंबल है 3। उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल है, यानी कि मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल, हम इसमें उसी को डिस्कस करेंगे। बाकी 2 सिंबल्स को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इजी लेके चलना है हमें, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आसान तरीके से हम अरेबिक सीख रहे हैं, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। वरना आधे बच्चे भाग जाते हैं और डर के मारे कि अरेबिक बहुत डिफ़िकल्ट है। बल्कि अरेबिक डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है अरेबिक, अगर हम ठीक से सीखें तो। ओके, तो सिंबल एंड यूसेज। सबसे पहले हम देखेंगे सिंबल वाले हमारे फेमिनिन कौन से हैं। चलिए पहले मैं इसको ज़रा साफ़ कर लूँ, फिर सीखते हैं। नाउ हमारे पास जो सिंबल है रियल और अनरियल फेमिनिन को पहचानने का, वो हमारा होता है राउंड ता। राउंड ता हमारा किस तरह आता है? वो आता है हमारा इस तरह, राउंड ता। ओके, ये हमारा ता है। जैसे कि ये है हमारा ता, हमने ये ता सीखा है अभी तक, ये हमारा नॉर्मल ता है। इस ता के ये दोनों जो हमारे सिरे हैं, कॉर्नर्स हैं, इनको हम पकड़ के ऐसे करके यूँ मिला देते हैं। ठीक है, हमने इन दोनों कॉर्नर्स को मिला दिया, तो ये हमारा था इस तरह बन गया, तो राउंड हो गया। हमने इनको पकड़ के राउंड कर दिया, तो ये राउंड बन गया। अब हम कहेंगे इसको राउंड ता। राउंड ता बोलते हैं इसको। बाकी इसके अरबिक के डिफ़िकल्ट नेम्स भी हैं, ताए मुदव्वरा, ताए मरबूता। फ़िलहाल हम इसको बोलेंगे राउंड ता, ईजी लैंग्वेज के अंदर, ताकि कोई डिफ़िकल्ट ना हो। तो राउंड ता ये हमारा फेमिनिन का सिंबल है। आम तौर पे जिस भी नाउन के आखिर में, ये नाउन के आखिर में ही मिलेगा हमें सिंबल, जिस भी नाउन के आखिर में हमको ये सिंबल मिलेगा आम तौर पे, यानी कि एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर भी, आम तौर पे जिस भी नाउन के आखिर में हमको ये सिंबल मिलेगा, हम उसे फेमिनिन नाउन ही कंसीडर करेंगे। हम उसे समझेंगे कि ये हमारा फेमिनिन नाउन है और हम उसका यूज़ एज अ फेमिनिन नाउन करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल लिखते हैं इसके। तो इसका हमारे पास पहला एग्जाम्पल है हमारे पास गुरफ़ा। गुरफ़ा राउंड ता है। जब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे लास्ट के अंदर, तो इसको हम हाई साउंड के साथ प्रोनाउंस करते हैं, लास्ट के अंदर ही आएगा। और इस पे कोई अगर हम हरकत प्रोनाउंस करते हैं तो हम इसको ता ही पढ़ेंगे, बट अगर हम इसको एज सुकून के साथ प्रोनाउंस करेंगे तो हम इसको हा के साउंड से प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसके ऊपर 2 पेच लगा दें, या एक दम्मा लगा दें, एक फ़तहा लगा दें, एक कसरा लगा दें, तो हम इसको इस तरह बोलेंगे। एक दम्मा के साथ गुरफ़तू, एक फ़तहा के साथ गुरफ़ता, और कसरे के साथ गुरफ़ती। खैर, उलझने वाली बातें आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।
हरकत होगी तो इसके ऊपर राउंड ता पे तो हम इसको ता प्रोनाउंस करेंगे। अगर हम इसके ऊपर कोई हरकत प्रोनाउंस नहीं कर रहे तो हम इस राउंड ता की साउंड को हा से चेंज कर देंगे। हम इसे पढ़ेंगे गुरफ़ा। गुरफ़ा गुरफ़ा कहते हैं हम रूम को, ठीक है, रूम मीन्स गुरफ़ा। इसके लास्ट के अंदर हमें मिल रहा है राउंड ता, तो ये हमारा अनरियल फेमिनिन है। अनरियल को भी छोड़ें, फेमिनिन है, ठीक है, इजी के लिए फेमिनिन है। कौन सा है वो डिटेल है आपके जहन में खुद आ जाएगा कि रियल है अनरियल है। पता लग रहा है कि ये अनरियल ही है क्योंकि इसके अगेंस्ट के अंदर हमें कोई मैस्कुलिन नाउन तो नहीं मिल रहा कि गुरफ़ा फेमिनिन है तो उसका मैस्कुलिन भी कुछ ना कुछ होगा, नहीं, गुरफ़ा अकेला है। एंड इसको सुनने के बाद हमें सोचना पड़ेगा कि ये रियल फेमिनिन तो है नहीं, जाहिर सी बात है ना। तो गुरफ़ा हमारा फेमिनिन नाउन है। पहचानने के लिए हमारे पास एक सिंबल है राउंड ता सिंबल है, हमने इसको इससे पहचाना। अब देखें कि इंग्लिश के अंदर तो न्यूट्रल है, इंग्लिश के अंदर ना मैस्कुलिन है या ना फेमिनिन है। हिंदी के अंदर गुरफ़ा यानी कि कमरा, मेरा कमरा, हम इसको एज अ मैस्कुलिन यूज़ करते हैं, लेकिन अरबिक के अंदर ये हमारा फेमिनिन यूज़ होगा। सबके अपने रूल्स हैं हर लैंग्वेज के। तो गुरफ़ा हमारा फेमिनिन है, राउंड ता सिंबल है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास मिरवाहा। मिरवाहा आखिर में राउंड ता सिंबल दिख गया, फेमिनिन है, इजी है, ठीक है ना। मिरवाहा कहते हैं हम फ़ैन को, पंखा। तो ये हमारा फेमिनिन है। पता कैसे लगा? राउंड ता से, ओके। हिंदी के अंदर मैस्कुलिन है, पंखा चल रहा है, बट अरेबिक के अंदर हम इसको फेमिनिन यूज़ करेंगे। इतना क्लियर है? कोई शक, कोई डाउट तो नहीं है ना। गुरफ़ा मिरवाहा सिंबल देखना है, पहचानना है, ओके। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि हमारे पास एक नाउन है हमज़ा। हमज़ा हमज़ा क्या है? एक नाउन है। और कैसा नाउन है? ये हमारा एक नाम है, ओके। हमज़ा जो है एक मेल का नाम है। अगर ये नाउन जो है राउंड ता पर ख़त्म तो हो रहा है, लेकिन ये अगर ये मेल का नाम है, आमतौर पे ये मेल का नाम ही होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि राउंड ता पे ख़त्म हो रहा है तो ये हमारा फेमिनिन यूज़ होगा, नहीं। अगर ये हमारा कुछ नाउन जो राउंड ता पे ख़त्म हो रहा है किसी मेल ने रख रखा है, तो ये हमारा नाउन मैस्कुलिन समझा जाएगा, ना कि फेमिनिन समझा जाएगा, ओके। ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा और भी एक्सेप्शन है, अभी फ़िलहाल ये एक्सेप्शन ही बता रहा हूँ मैं आपको। जो हमारे मेल्स के नेम्स हैं, भले ही वो राउंड ता पे ख़त्म हो रहे हों, वो हमारे मैस्कुलिन ही यूज़ होंगे, ठीक है, क्योंकि वो रियल मैस्कुलिन के नेम्स हैं। हमें किस चीज़ के अंदर ध्यान देना है रियल फेमिनिन के अंदर? जो हमारे किसी के नाम किसी मैस्कुलिन के नेम्स नहीं हैं। गुरफ़ा किसी मैस्कुलिन का नाम नहीं है, मिरवाहा भी किसी मैस्कुलिन का नाम नहीं है, तो ये हमारे फेमिनिन यूज़ होंगे। बट अगर मिरवाहा कोई आदमी अपना नाम रख ले, मिरवाहा या गुरफ़ा, तो ये भी मैस्कुलिन यूज़ होने लग जाएंगे, बट ऐसा कोई होता नहीं है। अगरचे हमारा हमज़ा जो है किसी वुमेन या किसी गर्ल का नाम है, कोई औरत अपना नाम हमज़ा रख ले, तो फिर ये हमज़ा हमारा फेमिनिन बन जाएगा। डिपेंड करता है कि किसी मर्द ने या किसी औरत ने रख रखा है या नहीं, ओके। बहरहाल राउंड ता हमारा सिंबल है फेमिनिन को पहचानने का। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा फेमिनिन बाय यूसेज, यानी कि उनका यूज़ हम फेमिनिन करते हैं, उसके अंदर हमें कोई सिंबल नहीं मिलता। वो देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं, हमें उसे किस तरह पहचानना है। चलिए, फेमिनिन बाय देयर यूसेज, यानी कि वो रियल फेमिनिन नहीं है और ऐसे फेमिनिन है जो कि रियल नहीं है, और ना ही वो अनरियल के अंदर सिंबल वाले हैं, हमें उनमें कोई सिंबल भी नज़र नहीं आएगा, बल्कि हम उनका यूज़ एज अ फेमिनिन करते हैं। हम क्या मतलब जो अरबिक बोलते हैं, जो अरब लोग हैं, वो उसका यूज़ फेमिनिन करते हैं। हमें इसमें नहीं उलझना कि वो उसका यूज़ फेमिनिन क्यों करते हैं, बल्कि हमें तो उनकी लैंग्वेज उनसे सुनकर सीखनी है
हम तो उनकी लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। हम इसमें नहीं सोचेंगे कि वो इसका यूज़ फेमिनिन क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दीवार है, दीवार गिर गई, दीवार बड़ी है, मेरी दीवार है, इसका यूज़ फेमिनिन क्यों करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्यों करते हैं? आपके पास कोई जवाब है इसका? हम यही कहेंगे कि हमने सुना और हमने सीख लिया। हमने अपने बड़ों से यही सुना कि दीवार फेमिनिन यूज़ होती है, तो हम इसका यूज़ फेमिनिन करते हैं। हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा कि हम इसका यूज़ फेमिनिन क्यों करते हैं। हम ये बोलेंगे कि हमने जो सुना हमने वही सीखा। इसी तरह अरबिक के अंदर भी हम जो सुनते हैं हम वही सीखते हैं। तो जो अरबिक वाले यूज़ करते हैं फेमिनिन, हमें वैसा ही यूज़ करना पड़ेगा। बट जो हमारे ग्रामर वाले हैं उन्होंने क्या करा, उन फेमिनिन जो नाउन्स थे हमारे ग्रामर वालों ने उनके कुछ ग्रुप्स बना दिए ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ओके, तो अब हम उन ग्रुप्स को सीखेंगे कि वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, और अगर हमारा नाउन उन ग्रुप्स में फॉल करता है तो वो नाउन हमारा फेमिनिन कहलाएगा। ठीक है, तो पहले जो हमारे ग्रुप्स हैं उसके अंदर जो हमारा पहला है वो है हमारा सिटीज़ एंड कंट्रीज़। जितने भी हमारे सिटीज़ हैं यानी कि शहर हैं, शहरों के जो नाम हैं, और जितने भी हमारे मुल्कों के नाम हैं, कंट्रीज़ के नाम हैं, वो हमारे फेमिनिन यूज़ होंगे। एक्सेप्शन है इसके अंदर भी, बट आम तौर पर हम उनको फेमिनिन ही यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं बोलूँगा दिल्ली। दिल्ली को हम अरबिक में दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली। दिल्ली ये हमारा एक शहर है, और ये इसके अंदर हमें कुछ सिंबल नहीं दिख रहा, और ना ही ये हमारा रियल फेमिनिन है ना। लेकिन इसका यूज़ हम फेमिनिन करेंगे क्योंकि ये हमारा इस ग्रुप के अंदर आता है। शहर है दिल्ली, तो हम इसको फेमिनिन बोलेंगे। कंट्रीज़ के अंदर हम हिंद, इंडिया, इंडिया को हम हिंदुस्तान बोलते हैं हिंदी में, और अरबिक के अंदर हम इसको बोलते हैं अल हिंद। अल हिंद, अल हिंद जो है हमारा फेमिनिन है। क्यों? सिंबल तो उसमें है नहीं, और रियल फेमिनिन भी नहीं है। फिर फेमिनिन क्यों है? क्योंकि ये हमारा मुल्क का नाम है, यानी कि कंट्रीज़ के नाम के अंदर ये आता है, नामों के अंदर ये हमारा आता है। तो ये हमारा फेमिनिन यूज़ होगा, इतना क्लियर है। इसके अलावा इंडिया के पड़ोसी पाकिस्तान फेमिनिन है। चाइना को हम सीन बोलते हैं, असीन, ये भी हमारा फेमिनिन है। इसके अलावा और दूसरे शहर ले लें आप, वो भी हमारा फेमिनिन ही समझे जाएंगे। ठीक है, बाकी ऐसे शहर भी हैं जो अरबिक कंट्रीज़ मैस्कुलिन यूज़ करते हैं, तो हम उन्हें उनका यूज़ एज ए मैस्कुलिन करेंगे। फ़िलहाल आमतौर पर हम सिटीज़ और कंट्रीज़ के नामों को फेमिनिन यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा ग्रुप देखते हैं कौन सा है। तो दूसरा ग्रुप है हमारा इंसानी बॉडी पार्ट्स, यानी कि जो हमारे जिस्म के बॉडी पार्ट्स हैं, पेयर्स वाले। ठीक है, बॉडी पार्ट्स के अंदर जो हमारे पेयर्स के अंदर मौजूद हैं, यानी कि जो हमारे दो हैं पेयर्स के अंदर हैं, यानी कि हमारी आँखें, हमारे हाथ हो गए, हमारी टांगें हो गई, हमारे कान हो गए, ये हमारे फेमिनिन यूज़ होंगे। ओके, ये हमारा दूसरा ग्रुप है। जो सिंगल है वो तो मैस्कुलिन है, लेकिन जो हमारे बॉडी पार्ट डबल है यानी कि पेयर्स के अंदर है, वो हमारे फेमिनिन यूज़ होंगे। एग्जांपल लिखते हैं। हैंड, हैंड को हम बोलते हैं अरबिक में यद, या और दाल, यद। यद जो है हमारा हैंड है, एक हैंड। ओके, सिंगुलर है ये, यद यानी कि हैंड, हैंड्स नहीं हैंड। दाल है आखिर में, राउंड ता नहीं है,
नो सिंबल, अनरियल फेमिनिन है, मर्द का हाथ भी हो सकता है ये, ऐसा नहीं है कि आप समझे कि फेमिनिन का हाथ है तो नहीं, बच्चे का हाथ भी हो सकता है, आदमी का हाथ भी हो सकता है, बुढ़े का भी हो सकता है। यद बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स के अंदर से डबल होते हैं, पेयर्स के अंदर होता है, फेमिनिन है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, आइन, आइन 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 जो होता है हमारा आइन, वो है आइन। आइन मीन्स आई, आँख, सिंगुलर है ये भी। आइन डबल होती हैं, हमारी 2 आँखें होती हैं। हिंदी के अंदर भी ये फेमिनिन है, लेकिन अरबिक के अंदर भी फेमिनिन है। लेकिन हमारा हाथ जो है ये हमारा हिंदी में मैस्कुलिन यूज होता है, मेरा हाथ, ठीक है, लंबा है, खूबसूरत है। तो ये हम खूबसूरत तो खैर दोनों में से जाता है। यद जो है हमारा हाथ जो है ये हिंदी के अंदर मैस्कुलिन है, लेकिन अरबिक के अंदर फेमिनिन है। आइन हमारी आँख हिंदी के अंदर भी फेमिनिन है और अरबिक के अंदर भी फेमिनिन है। 2 होती हैं, पेयर्स के अंदर होती हैं। सिंबल नहीं है आखिर में राउंड था, रियल फेमिनिन नहीं है, लेकिन पेयर्स के अंदर है, बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो हम इसको फेमिनिन कहेंगे। क्लियर है 2 एग्जांपल्स? बाकी आप खुद समझदार हैं। जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी आप सीखेंगे कि टांगों को क्या कहते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि ये हमारा फेमिनिन है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे ठीक से। जैसे आपको पता लगेगा टांगों को क्या कहते हैं, आप उसका यूज़ फेमिनिन करें या मैस्कुलिन करें, आपके माइंड के अंदर अगर ये सब चीज़ें सेव होंगी तो आप समझ जाएंगे कि ये टांगे हमारी बॉडी पार्ट्स में से हैं, और ऐसे बॉडी पार्ट जो हमारे डबल है यानी कि पेयर्स के अंदर है, आप उसका यूज़ फेमिनिन ही करेंगे, ठीक है। 2 एग्जांपल लगे, आपके दिमाग पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, आप वोकैबुलरी इसकी अपनी इंक्रीज़ करते रहें। अलहिन, दिल ही, यद, आइन, अभी तक जो वोकैबुलरी मैंने लिखी वो भी आप नोट कर लें एक नोटबुक के ऊपर। चलिए अब तीसरा ग्रुप देखते हैं कौन सा है। तीसरा ग्रुप है हमारा मिसलेनियस, यानी कि जो ऐसे नाउन जो हमारे ना ही रियल फेमिनिन है, ना ही वो हम उनके पास कोई सिंबल है राउंड था जैसे, और ना ही वो हमारे शहरों के या मुल्क के नामों में से है, ना ही वो हमारे बॉडी पार्ट्स जो पेयर्स के अंदर है उसमें से है। तो उनको हम फिर भी वो मतलब फेमिनिन यूज़ होते हैं, तो उनको हम डाल देते हैं मिसलेनियस के अंदर। हमें गिनती के थोड़े से नाउन्स हैं, बहुत ही कम है, पूरी अरबिक के अंदर मुश्किल से 30-35 ही होंगे बस। तो इसमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे कि कौन से नाउन फेमिनिन यूज़ हो रहे हैं, मिसलेनियस के अंदर आते हैं या नहीं। टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ही कम है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके, मिसलेनियस के अंदर कौन कौन से आएंगे। पहला नाउन है हमारे पास समा। समा कहते हैं हम स्काई, स्काई को समा, समा मीन्स स्काई। ये हमारा राउंड ता नहीं है, आखिर में रियल फेमिनिन भी नहीं है, ना सिंबल है, ना ही कंट्रीज़ के अंदर है, ना सिटीज़ के अंदर है, ना बॉडी पार्ट्स जो पेयर्स में है उसके अंदर है, लेकिन ये हमारा फेमिनिन यूज़ होता है। ओके, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से नाउन से हमारे। अभी मैं थोड़े बहुत 4 लिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है, बाकी काफ़ी है 4 आपके लिए अभी प्रैक्टिस। अभी आपको तो बस समझने के हाउ टू आइडेंटिफाई फेमिनिन नाउन। ओके, तो समा हमारा फेमिनिन नाउन है, यानी कि आसमान, स्काई। दूसरा है हमारा अर्द। अर्द कहते हैं हम ज़मीन को, ज़मीन, अर्द यानी कि ज़मीन, ठीक है, ज़मीन हमारा फेमिनिन नाउन है। तीसरा है हमारे पास शम्स। शम्स क्या हुआ है हमारा, सन। शम्स कहते हैं हम सन को। देखें इसके अंदर भी राउंडता नहीं है, इसमें भी राउंडता नहीं है, इन दोनों ग्रुप्स के अंदर नहीं आता, रियल फेमिनिन नहीं है, फिर भी हम इसका यूज़ एज आ फेमिनिन करेंगे। ये याद रखना आपको, कभी आगे चल के मैं टेस्ट लूँगा आपका, ठीक है। शम्स, अर्द, समा, 3 हमारे फेमिनिन नाउन हैं। इसके अलावा
हर्ब, हर्ब कहते हैं हम वॉर को, यानी कि जंग, लड़ाई जो होती है ना उसे। हर्ब भी हमारा फेमिनिन नाउन है। इसके अंदर भी नो फेमिनिन सिंबल, नो रियल फेमिनिन, किसी ग्रुप्स में नहीं है इन दोनों में से, फिर भी ये हमारा फेमिनिन यूज़ होगा। ठीक है, तो मिसलेनियस के अंदर हमारे पास 4 नाउन्स हमने सीखे, समा, अर्द, शम्स, हर्ब। ये 4 नाउन हमें फेमिनिन यूज़ करने हैं। आज आपके पास बहुत सारी वोकैबुलरी हो चुकी है, प्लीज़ इसको याद करते हुए चलिए, वरना आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगी जब हम सेंटेंस बनाएंगे। जब हम सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे, आपको मीनिंग नहीं पता होंगी किसी नाउन्स की, तो फिर आप परेशान होंगे। याद करते हुए चलें इनको। कुछ दिक्कत हो, कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर मुझसे। तो अभी तक हमने सीखा कि हमें फेमिनिन नाउन को किस तरह पहचानना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ज़रूरी नहीं ये सिर्फ 2 ही ग्रुप्स नहीं हैं, और भी ग्रुप्स हैं, बट अभी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे लेके चल रहा हूँ आपको, तो बेसिक लेवल के हिसाब से इतना काफ़ी है। इजी लैंग्वेज करनी है हमको, बहुत इजीली सीखना है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। शुरू के अंदर अगर ज़्यादा बटन डाल दूँगा तो आप भाग जाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, तो इसीलिए इजी हम सीख रहे हैं। हमने सीखा, आज रिपीट करते हैं उसे। जेंडर यानी कि जीन्स, जीन्स के हिसाब से एतबार से, यानी कि अकॉर्डिंग टू जीन्स, अकॉर्डिंग टू जेंडर, हमारे अरेबिक नाउन जो हैं, हमारा जो अरेबिक नाउन है वो हमारा 2 तरह का होगा जेंडर के अकॉर्डिंग, या तो मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा। हमने जेंडर के अकॉर्डिंग मैस्कुलिन को छोड़ दिया, हमने कहा फेमिनिन सीखते हैं। ठीक है, हमें फेमिनिन को पहचानना है। अगर हमारा नाउन फेमिनिन है तो ठीक है, वरना हम उसको मैस्कुलिन की कैटेगरी में डाल देंगे। मैस्कुलिन को हमने कहा मुज़क्कर, मुज़क्कर एक ही चीज़ है। मुज़क्कर, मैस्कुलिन को हम मुज़क्कर बोलते हैं, फेमिनिन को हम मुअन्नस बोलते हैं। इतना क्लियर है। फिर हमने सीखा मुअन्नस को हमें किस तरह पहचानना है। मुअन्नस के अंदर हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, रियल फेमिनिन, अनरियल फेमिनिन। रियल फेमिनिन वो हैं जो रियल में फेमिनिन हैं, औरत, गाय, बकरी, बिल्ली, बेटी, मदर। ठीक है, और जिनके अगेंस्ट हमें एक मैस्कुलिन नाउन मिल जाता है, ये हमारे रियल फेमिनिन है। इसके अलावा अनरियल फेमिनिन के अंदर हमने सीखा कि 2 तरह के हमारे पास अनरियल फेमिनिन है। अनरियल फेमिनिन के अंदर एक तो वो अनरियल फेमिनिन है जिनको हम पहचानते हैं एक सिंबल से, और दूसरे हमारे पास वो फेमिनिन है जिनको हम एज अ यूसेज पहचानते हैं। हमें उनका यूज़ देखना है कि वो फेमिनिन यूज़ होते हैं या नहीं, हम उनको यूज़ से पहचानते हैं। सिंबल हमने सीखा फेमिनिन नाउन का, वो है हमारा राउंड टा। राउंड टा हमारा सिंबल है फेमिनिन नाउन का। हम राउंड टा से पहचानते हैं कि ये हमारा नाउन फेमिनिन है। फिर हमने सीखा कि राउंड टा हमारा नाउन के लास्ट में आता है, और ये भी हमने सीखा कि ऐसे नाउन जो हमारे मेल्स के होते हैं, अगर उसके आखिर में राउंड टा आ रहा है तो वो हमारा मैस्कुलिन यूज़ होगा। ठीक है, फिर हमने इसके अलावा जो अनरियल फेमिनिन का दूसरा ग्रुप था, फेमिनिन बाय देयर यूसेज, हमने वो सीखा। हमने उसके अंदर सीखा कि हमारे ग्रामर वालों ने यूसेज के हिसाब से कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं उन नाउन्स के। हमने उसके अंदर 2 ग्रुप सीखे। पहला ग्रुप से हमारा सिटीज़ एंड कंट्रीज़ के नेम्स फेमिनिन यूज़ होते हैं हमारे। इसके अलावा दूसरा ग्रुप है हमारा बॉडी पार्ट्स, जो हमारे पैर्स की शक्ल में है। हमारे हाथ हो गया, यद और आइन, टांगे हैं हमारे, कान हैं हमारे, ये हमारे फेमिनिन यूज़ होते हैं। तीसरा ग्रुप हमने सीखा मिसलेनियस का, जिसके अंदर हमने सीखा कि जो नाउन्स हमारे रियल फेमिनिन नहीं है, अनरियल के अंदर हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, जो किसी ग्रुप के अंदर फॉल नहीं करते, वो हमने मिसलेनियस के अंदर डाल दिए। उसके अंदर हमने 4 नाउन्स सीखे,
समा अर्द, शम्स और हर्ब। समा मीन्स स्काई, अर्द माने ज़मीन, शम्स माने हमारा सूरज यानी कि सन, और हर्ब माने हमारा हो गया वॉर यानी कि जंग। ठीक है, कितना क्लियर है? इंशाअल्लाह आगे हम और अच्छी अरबिक सीखेंगे। अभी तक जो हमने सीखा उसकी वोकैबलरी आप निकालिए, एक अलग नोटबुक पे लिखिए, और आपका ये होमवर्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इस काबिल हो चुके होंगे कि किसी भी नाउन को आप पहचान सकें कि हमारा फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। ठीक है, तो जो नाउन हमारा इन कैटेगरीज के अंदर फॉल करता है वो हमारा फेमिनिन है, और जो उसके अंदर फॉल नहीं करता वो हमारा मैस्कुलिन है। अब आपका काम ये है, आपको उसकी वोकैबलरी याद करनी है, एंड इस पूरे चार्ट को आपको समझना है। एक दफ़ा रिपीट करिए, 2 दफ़ा रिपीट करिए, जब तक समझ नहीं आता पढ़िए, रिपीट करिए। ठीक है, अगली क्लास के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर मैं आपसे पूछूंगा, आपका टेस्ट लूँगा कि आपने सच में कुछ सीखा या नहीं। चेक करूँगा मैं कि आप पहचानने के काबिल हैं रियल फेमिनिन नाउन को या नहीं। ठीक है, हम भी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी फेमिनिन नाउन की, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।